दस दातिया चरना विच तेरे अमृत वेले गुण गाइए तेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे मैनू बख्श ले हो दुख हर लो मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे अमृत वेले दरियाए तेरे। अरदास दातिया घर आओ मेरे। अरदास दातिया घर आओ मेरे। अरे अथर, आप कब आए? मम्मी मैं अभी आया हूँ। अरे फ्रेंड्स, आप कब आए? मम्मी फ्रेंड्स भी अभी आया। अभी अभी आए हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, से हेलो। हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल फन विद। तो कहो आज क्या करेंगे हम? मम्मा मम्मा मेरे को है ना एक स्टोरी सुनाओ ना। सो आज हम एक काम करते हैं, कुछ मोरल स्टोरीज सुनते हैं। ओके तू चूचू, एक से स्टार्ट करते हैं। ओके मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक आपको पता है, एक बहुत पुराने जमाने की बात है। आई मीन बहुत पुराना टाइम। आई मीन हम उसे कहते हैं ओल्ड एरा, मतलब बहुत पुराना समय, जो हमारे दादा परदादा और उनका समय होता है ना अथर। उस समय क्या होता था, जो विलेजेस होते थे, गांव, और गांव के पास में ना अथर ऐसे छोटे छोटे जैसे रिवर और लेक्स होते थे, उनके सामने ऐसे घाट होते थे। वहाँ पे ना लोग नहाने के लिए जाते थे, बाथिंग के लिए, बैथ है ना, नहाने के लिए, स्नान के लिए। तो एक बार क्या होता है कि कुछ ऋषि मुनि और उनके शिष्य वहाँ पे नहा रहे होते हैं। अभी ऋषि मुनि मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे हाँ, री से ऋषि। सो बेसिकली ऋषि मुनि कैसे होते हैं? साधु संत। आई मीन आप उनको गुरु की तरह भी ले सकते हो। हाँ, गुरु और शिष्य। और वो पेड़ के पास बैठ के अपनी पूजा करते हैं। हाँ करेक्ट। तो क्या होता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो और उनके शिष्य वहाँ पे होते हैं खड़े। तो इतने में क्या होता है कि एक बैलगाड़ी मतलब वो नहीं बुल कार्ट होती है ना, ऑक्स कार्ट और बुल कार्ट। हाँ, जो बैलगाड़ी होती है, वो बैलगाड़ी को बोलते हैं अरे चलो। हाँ, तो पहले ना अथर ऐसे कार और ऑटो ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो बुल कार्ट और वो टोंगा वगैरह जो होते थे ना, हॉर्स वाला। हॉर्स और वो है ना पुराने जमाने में है ना गधों को सामान उठाने के लिए डोंकी को। सो क्या होता है अथर, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो जो बुल कार्ट होता है ना, उसमें मतलब एक फैमिली होती है। तो एक आदमी रहता है वहाँ पे, मतलब एक मैन जो है वो वहाँ से जा रहा होता है एक गांव में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो गांव के पास में ऋषि मुनि दिखते हैं उसे, तो वो ऋषि मुनि को ग्रीट करता है। कैसे? वो नमस्कार करेगा उन्हें, या गुड मॉर्निंग, या जो भी टाइम चल रहा होगा, नमस्कार ऋषि मुनि ऐसे। तो वो ऋषि मुनि को ग्रीट करके कहता है, मुनिवर जी, गुरु जी, मैं इस गांव में रहने के लिए आ रहा हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, इस गांव में लोग कैसे रहते हैं? तो फिर वो ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं, अच्छा पहले आप ये बताओ कि आप जिस गांव से आ रहे हो, मतलब जो गांव में आप पहले रहते थे, जिस विलेज में, उसको आपने क्यों छोड़ा? वहाँ के लोग कैसे थे? तो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है, मुनिवर जी, वहाँ के लोग तो बहुत ही बुरे थे, बड़ा ही परेशान करते थे। मुझे इतना उन्होंने तंग किया कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ गया।
तो फिर वो ऋषि मुनि उनसे कहते हैं सुनो भाई, जिस गांव में अब तुम जाना चाहते हो ना, वो भी बहुत ही बुरा है, वहाँ के लोग भी बहुत ही बुरे हैं, और वहाँ पर भी तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बेचारा बहुत परेशान होके और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जो उनके शिष्य होते हैं, मतलब उनके स्टूडेंट्स है ना, उनके स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं कि अच्छा मुनि जी ने ऐसा बोला। इतने में एक और वहां से बुलकाट निकलता है, ठीक है। तो उसमें फिर एक आदमी होता है, वो फिर पूछता है मुनिवर जी प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। और फिर वो उनसे कहता है मुनिवर जी मैं इस गांव में रहने के लिए आ रहा हूँ, आप मुझे बताओ इस गांव के लोग कैसे हैं, अच्छे से बैठो आप। तो फिर मुनिवर जी फिर उनसे वही सवाल पूछते हैं, अरे भाई सुनो, तुम बताओ तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो कहता है मुनिवर जी वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही काइंड और नाइस पीपल थे, और वो हम सब मेरी बहुत हेल्प करते थे, बहुत ही अच्छे थे, बट मुझे अपने काम की वजह से घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो फिर मुनिवर जी पता है उसे क्या कहते हैं, मुनिवर जी कहते हैं अच्छा सुनो भाई, इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, दे आर वेरी नाइस एंड काइंड पीपल। तो उनके स्टूडेंट ये सब सुन रहे थे, है ना, जैसे आपकी टीचर स्टोरी सुनाती है ना, तो एक बार टीचर एक ही गांव के लिए एक बार कह दे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, और एक बार कह दे कि अरे ये तो बहुत बुरा है, तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो उनके सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा मुनिवर जी आपने ये कैसे कह दिया, आपने तो झूठ कहा। एक आदमी से आपने कहा इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, और दूसरे आदमी से आपने कहा इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे भला कैसे हो सकता है, कोई एक बात तो झूठ होगी, है कि नहीं। तो फिर पता है मुनिवर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारी सोच होती है, मतलब जो हमारी थिंकिंग होती है, द वे वी थिंक, एग्जैक्टली द वे वी थिंक, हम उसी तरह से दैट्स द वे वी लुक अराउंड द वर्ल्ड। तो हमको क्या लगता है दुनिया भी वैसी ही है, जो हमारी सोच होती है वही हमारा नजरिया होता है। तो पहले वाले बंदे ने कहा पुराना गांव बुरा था, तो उसे नया भी बुरा ही लगेगा। दूसरे वाले ने कहा कि अरे पुराना गांव तो बहुत अच्छा था, तो उसे नया भी अच्छा ही लगेगा। जो आपकी थिंकिंग होती है वही आपको आगे मिलता है, इसीलिए हमें हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए, मतलब अच्छी रखनी चाहिए। हमें अपने नजरिए को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर कोई अच्छा हो या बुरा हो, आपको उसके लिए अपने एक स्टेटमेंट्स नहीं बनाने चाहिए कि यहाँ के तो सब लोग बुरे ही हैं, यहाँ के तो सब लोग अच्छे ही हैं, बिकॉज जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसा ही आप देखोगे लोगों की तरफ। मेरे को थिंकिंग ऐसी है कि अगर मेरे को यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो अगर हमें किसी और गांव में जाना होगा तो वहाँ के लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। कैसी लगी स्टोरी, समझ में आया, यू गॉट इट। सो चलो फ्रेंड्स हम अब एक और स्टोरी सुनते हैं, ओके अथर। लेकिन वो कोई बड़ी सी छोटी स्टोरी, छोटी सी मॉरल स्टोरी, ओके। चलो फ्रेंड्स अब हम सुनते हैं एक और स्टोरी जो कि बहुत छोटी सी है, लेकिन वो ये बताती है कि हम अपनी सोच को लेके कितने कई बार रिजिड हो जाते हैं कि नहीं यही मेरी सोच है और ऐसा ही होगा, विच इज रियली नॉट गुड फॉर अस। सो यू नो, मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मेरे को चॉकलेट मिलेगी, एक चॉकलेट, उसके बाद मैं सोचता हूँ एक चॉकलेट मिलेगी तो दूसरी बार दूसरी चॉकलेट मिलेगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, एक चॉकलेट मिलती है और उसके बाद खाना होता है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। एक दिन क्या होता है ना कि एक आदमी गुजर रहा होता है, और वो गुजरता है एक सर्कस से, और जब वो सर्कस से गुजर रहा होता है तो उसे एक हाथी मिलता है, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा फुल ग्रोन हाथी, ठीक है। और वो हाथी जो है एक पतली सी जंजीर से जो है बंधा हुआ रहता है, उसके एक पैर पे एक पतली सी जंजीर रहती है। तो जो हाथी
हाथी का जो मालिक रहता है, जो हाथी को सैर कराने लेके जाता है, उससे काम करवाता है। हाथी को जैसे हाथी की सवारी करने वाले को हम क्या कहते हैं, महावत, महावत कहते हैं हम उन्हें। महावत वो बंदे होते हैं जो हाथी के ऊपर सवारी करते हैं और हाथी को संभालते हैं, है ना। तो वो महावत से पूछते हैं, वो आदमी पूछते हैं महावत से कि महावत जी एक बात बताइए कि ये जो हाथी है उसको आपने इतनी पतली सी जंजीर से बांधा हुआ है, और हाथी कितना स्ट्रांग होता है, वो कैसे करता है, स्टॉर्म, है ना। तो उसमें इतनी ताकत होती है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इजीली उस जंजीर को, जो चेन से जिससे वो बंधा हुआ है, उसको तोड़ के भाग सकता है। फिर वो सर्कस में ऐसे क्यों रहता है, आपकी सारी बातें क्यों मानता है, वो जाता क्यों नहीं है। तो फिर पता है उस महावत ने उसे क्या कहा, उसे कहा कि जब ये हाथी बहुत छोटा था, when the elephant was small, बिल्कुल बेबी था वो, ठीक है। तो जब वो हाथी बहुत छोटा था तब हमने उसे जंजीर से बांधा, और उसने बहुत कोशिश करी कि वो इस जंजीर को तोड़ दे, पर वो इस जंजीर को तोड़ नहीं पाया, बिकॉज उस समय वो छोटा था, और छोटा होने की वजह से उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था वो, है ना। तो उसने अपनी सोच ही ऐसी बना ली कि ये जंजीर जो है, ये चेन जो है, वो मुझसे नहीं टूट सकती। और उस वजह से जब वो हाथी बड़ा हो गया और उसे पता है कि वो आसानी से उस चेन को तोड़ सकता है, पर वो अब कोशिश नहीं करता, उसे लगता है कि ये चेन मुझसे टूट ही नहीं सकती। सो हम बीइंग ह्यूमन, हमारा क्या नेचर हो जाता है अथर्वा, कोई चीज हम ट्राई करते हैं, उस समय वो हमसे नहीं होती है, और फिर हम क्या सोचते हैं कि वो चीज हम कर ही नहीं सकते, बट आफ्टर सम टाइम ये पॉसिबल है कि वो चीज हम कर सकें, वो काम हम कर सकें। तो हमें अपनी थिंकिंग को ओपन रखना चाहिए, उसे ना ऐसे बांध के रिजिड वे में ऐसे नहीं रखना चाहिए कि मेरी तो यही सोच है और यही मेरा अब नजरिया है। हमें अपनी सोच को समय के साथ, टाइम के साथ चेंज करना चाहिए, और समझे, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो काम मैं आज नहीं कर सकता हूँ वो मैं कल कर सकता हूँ। अब आप अच्छे से बैठ के मुझे ये बताओ कि आपको क्या समझ में आया। ये समझ में आया कि जो हमारी सोच होती है, अच्छे से बैठो, इधर पास आओ। हमारी जो सोच होती है, अगर हम उसको ऐसे सोचेंगे कि हम उसको कर नहीं सकते, तो वो हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। कि हमारी जो सोच होती है कभी सच होती है, कभी झूठ होती है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? हमें अपने किड्स को अच्छी मॉरल स्टोरीज सुनानी चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। और जितना आप अलग अलग तरह से उन्हें एक्सप्लेन करोगे, दे लाइक इट टू मच। यू लाइक इट?